आप समंदर के आसपास टहल रहे हैं और वहीं पर सूचना आती है कि अभी इस समय या फिर अगले कुछ ही मिनटों के अंदर, घंटों के अंदर हाई टाइड सामने आ सकता है। और हाई टाइड की सूचना सामने आते ही लहरों से दूर हटना पड़ता है, समंदर के किनारों से दूर रहना होता है, अन्यथा नुकसान हो सकता है। ये हम सभी ने जाना है और समझा है। इसी के साथ में जब हम बचपन में समाचार सुना करते थे, या आज भी कई बार सुनने में आता है कि जब भी तूफान आते हैं तो मछुआरों को समंदर से दूर रहने की सलाह दी जाती है, सुरक्षित रहें और सावधान रहें। ये लहरों के उफान की स्थिति है, किंतु मन में भी कई बार ऐसे ही उफान सामने आते हैं बिना कारण के, या कुछ छोटे छोटे कारण जो परेशान करने वाले रहे वो एक बड़ी शक्ल में सामने आते हैं और व्यक्ति को परेशान करने वाले हो जाते हैं। वहां से जो चिंताएं लगातार घेरने वाली होगी, वहां से जो दुविधाएं घेरने वाली होगी, वो न जाने किस गुस्से के स्वरूप में सामने आएगी और किन परेशानियों को सामने रखने वाली होगी, जिससे कि स्थितियां बिगड़ सकती है। हम अपने संबंधों के अंदर कहीं ना कहीं नकारात्मकता देख सकते हैं। तो इसी वजह से जब भी मन के भीतर ऐसा तूफान उठने लगे या उफान उठने लगे, झुंझलाहट लगातार क्यूमुलेट होकर अपना एक लेवल बना दे, तो वहीं पर जरूरत होती है आध्यात्मिकता की। वहीं पर प्रत्येक छोटे से छोटे विषय को हमें अपने जीवन के अंदर समझने की दरकार होती है। जिस तरह से हम उन लहरों से दूर हटकर उस हाई टाइड को देख भी पाते हैं और अपने लिए कोई भी जोखिम की प्रवृत्ति को नहीं बनाते, उसी तरह से मन में जो ये उफान उठ रहा है, एक बार उस फ्रस्ट्रेशन से दूर हटके कारण को जानने की आवश्यकता होती है कि वजह क्या है, हम इस फ्रस्ट्रेशन में क्यों हैं, क्यों बारंबार गुस्से की ओर आ रहे हैं। कोई भी ऑफिस का कलीग है, उसके साथ में बहस हो रही है, घर परिवार में है तो वहां पर भी कोई ना कोई ऐसी बहस लगातार निमंत्रण में आ रही है। तो जब ऐसी प्रवृत्तियां घर करने वाली हो, हम खुद को थोड़ा सा उस स्थिति से दूर करें। वहां पर एक एकांत की आवश्यकता आपको रहती है और सॉल्यूशन भीतर ही भीतर अपनी जगह बनाने लगता है। इस बात को स्मृतियों में रखना चाहिए कि जो भी झुंझलाहट पनपती है उसके पीछे सिर्फ एक कारण नहीं होता, कई कारण लगातार जब शामिल होते हैं तो व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन की ओर जाता है और उसी के ऊपर लगातार अपनी टेंशन्स को जन्म देता है और टेंशन पर पीएचडी करता हुआ कब डिप्रेशन की ओर चला जाता है उसको खुद को मालूम नहीं चलता। ऐसी प्रवृत्तियों से बचना आवश्यक है और खुद को एक समझदारी के साथ में जीवन के साथ जोड़ने की और अधिक आवश्यकता यहाँ रहती है। तो ये तो रही मन के झुंझलाहट की और गुस्से की स्थितियां, किंतु हम यहाँ 12 फरवरी 2021 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा कुंभ राशि में ही रहेंगे, तो वहीं सूर्य देव भी आज कुंभ राशि में ही प्रवेश करने वाले हो जाएंगे। इसी समय अंतराल के साथ जो देव गुरु बृहस्पति और शनिदेव के साथ में सूर्यदेव का संबंध बना हुआ था, युति संगत स्थितियां बनी हुई थी, उससे भी अब ये दूर हट जाएंगे। शनिदेव की मूल त्रिकोण में प्रवेश करने वाले होंगे। धनिष्ठा नक्षत्र की स्थितियां रहने वाली है, तो वहीं माघ मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में ये समय आपके लिए स्थिरता के एक आधार को लेकर आने वाला होगा। चिंताएं जो घर किए हुए थी, अब वो इसे शुक्रवार के दिन थोड़ी सी दूर होने लगेंगी। वहीं आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में किसी भी बड़े निवेश की ओर जाना चाहते हैं, तब भी यहां पर अपनी गति को और अच्छे से बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। वाणी संबंधित कामकाज में धैर्य रखकर चलने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। तो वहीं स्वास्थ्य में जो कई बार छोटी छोटी चिंताएं हमको सताने वाली होती है, आज वो रक्त संबंधी विकारों के साथ में बढ़ सकती है। इसी वजह से वहां से भी आपको अवेयर रहने की पूरी रिक्वायरमेंट रहेगी। लेखन संबंधी कामकाज में ये समय आपको महत्वपूर्ण सफलता की ओर लेकर जा सकता है। तो वहीं भूमि संबंधित कार्य को अब इस शुक्ल पक्ष के साथ में आगे बढ़ाया जाए तो आपके लिए बेहतरी रहने वाली होगी। यात्रा संबंधी कामकाज में भी मंगल प्रदान राशि के जातक खुद को जोड़कर आगे बढ़ सकते हैं और इन्हीं यात्राओं के साथ में लाभ के सिरे भी अब जुड़ने वाले रहेंगे। रिसर्च संबंधी कामकाज में ये समय बेहतर बना हुआ है। तो वहीं रिश्तों के अंदर कोई भी दूरी बनी हुई थी घर परिवार के साथ में, उसको भी आप दूर हटाने का कार्य जरूर कीजिएगा। वहीं वृषभ राशि,
सर्वप्रथम नौकरी पेशा जीवन में ये दिवस विशेष आपके लिए भागदौड़ के सिरों को सम्मुख निर्मित करने वाला होगा, किंतु इसी भागदौड़ के साथ में सफलता भी है। नौकरी पेशा जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर जो क्लैशेस कई बार सामने आते हैं, परेशानियों को उत्पन्न करने वाले होते हैं, उससे भी आज थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें। जब आपको सफलता मिल रही हो तो प्रत्येक व्यक्ति को जवाब देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अपनी रफ्तार के साथ में चलते रहें, ये एक मूल मंत्र है। तो वहीं वीकेंड के साथ में कुछ भी कंस्ट्रक्टिव प्लानिंग आप करना चाहते हैं, जो कामकाज लंबे समय से अटके हुए थे, जो पूर्ति की ओर नहीं जा पा रहे थे, ये समय वहां पर आपको विशेष हद के ऊपर सहयोग देने वाला होगा। धनागमन की संभावनाएं बढ़ी हुई है। प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर जो रुकावटें और बाधाएं आप बारंबार महसूस कर रहे थे, जब व्यक्ति उससे मुक्त होकर आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं खुद को एक अलग संतुष्टि दे पाता है। ये भी समय उन्हीं अर्थों के साथ में चलने वाला होगा। तो साथ ही साथ स्वास्थ्य में हृदय जनित रोगों से आप सावधानी बरत कर रखिएगा। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर संभावनाएं फिर से अग्रगामी होने वाली होंगी। आप आईटी फील्ड के साथ में यदि जुड़ाव रखते हैं, कोई भी चेंज आपके सामने आ रहा है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आपको मिल रहा है, तो आप उसे हल्के में नहीं लें, अपनी पूरी ही कॉन्शियसनेस के साथ में उस और अपने प्रयासों को भी बढ़ाने का आधार आप बनाते चले जाइएगा। वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम भाग्य का सहयोग बहुत बेहतर तरीके से आज आपके साथ में रहने वाला होगा। आत्मविश्वास के साथ में जब व्यक्ति अपने प्रयासों में एक भरपूर स्थिति को निर्मित करके चल रहा हो तो फिर रुकने की कहीं पर भी गुंजाइश नहीं होती। त्वरित गति के साथ में जो भी निर्णय लेने हैं उस ओर आप बढ़ सकते हैं। आध्यात्मिक चिंतन निरंतर तौर के ऊपर जागृत होता चला जाएगा। एक निवेदन आपसे मैं और भी करना चाहूंगा यहाँ पर कि आप यदि हायर एजुकेशन के साथ में कोई भी बड़ा डिसीजन लेकर बढ़ना चाहते हैं, तब भी बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए ये समय अवश्यंभावी तौर के ऊपर सहयोग की गतिविधियों को निर्मित करता चला जाएगा। और इस बात के ऊपर भी हमें गौर करना होगा कि आप स्वयं को जिस फ्लेक्सिबिलिटी के बेस के साथ में आगे बढ़ाना चाह रहे थे, जो अभी तक नहीं बन पा रही थी, वो फ्लेक्सिबिलिटी भी है। इसी वजह से निर्णय किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ा हुआ था, उससे भी आज आप एक तरह से खुद को मुक्त करके आगे चल पाएंगे। सकारात्मक दिशा के साथ में आप चल रहे हैं। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज भी बेनिफिट के आधार को निर्मित करता चला जाएगा। वहीं कर्क राशि, अज्ञात भय की स्थितियों से थोड़ा सा दूर रहने का प्रयास कीजिएगा। तो वहीं पर आप किसी ऐसे कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं जहां इंस्टेंट अप्रोच के अंदर काफी डिसीजंस लेने होते हैं। मैं चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों से निवेदन करूंगा कि वहां अपनी रफ्तार को कम करके रखें। एक बात और ध्यान रखें, यात्रा संबंधी कामकाज के साथ में आप यदि किसी व्यक्ति विशेष के हस्तक्षेप को भी महसूस कर रहे हैं और लग रहा है कि ये व्यक्ति जबरदस्ती हमारे कामकाज के अंदर कोई न कोई परेशानी दे रहा है, तो उससे भी दूर रहने का प्रयास करें। वहीं पर जो आप आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों को अपने साथ में जोड़कर चलना चाह रहे थे, वहां पर भी थोड़ी सी परेशानियां सामने आ सकती है। निर्णय के अंदर सावधानी बरतिएगा। यानी कोई कामकाज है जहां से आपको लग रहा है कि यहां इंस्टेंट फाइनेंशियल गेन मिल सकते हैं, किंतु उन संभावनाओं के साथ में कुछ न्यूनताएं भी बनी हुई है, तो उससे दूर रहना होगा। फैसिनेशन से भी आप खुद को दूर रखने का प्रयास कीजिएगा। नौकरी पेशा जीवन के अंदर कहीं पर भी तनाव सामने आते हैं तो इस बात को मन में बारंबार दोहराएं कि तनाव 2 से 3 दिन के हैं, इसके बाद पुनः मन मुक्त होकर कहीं ना कहीं एक स्थिरगामी आधार को देता चला जाएगा। इसमें कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। तो वहीं सिंह राशि, व्यापारिक जीवन के साथ में यह समय पारिवारिक रिश्तों में भी प्रगाढ़ता लेकर आएगा। धन लाभ और सामाजिक प्रतिष्ठा दोनों ही यहां बढ़ रही है आपके लिए। रचनात्मकता मन के भीतर एक नए उफान को लेकर आ रही है। यानी कि जो लेखन संबंधी कामकाज या फिर कला अभिनय संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में जो सफलता आप लंबे समय से स्वयं के लिए चाह रहे थे, उसका आधार भी यहां निर्मित होने वाला रहेगा। ये एक प्रमुख प्रवृत्ति है। तो वहीं इस बात को भी आप पुनः स्मृतियों में रखिएगा कि गृहस्थ जीवन का सहयोग यहां भरपूर तरीके से आपको प्राप्त है। भूमि संबंधित कामकाज जो आपने लंबे समय से रोके हुए थे, कोई भी निर्णय की ओर नहीं बढ़ पा रहे थे, यहां आपके लिए सहयोग है। शेयर मार्केट संबंधी कार्य क्षेत्र में नए निवेश की ओर जाना बेहतर है। एजुकेशन की लाइफ के साथ में चलते हुए अब आप स्वयं के लिए किसी कामकाज के आधार को भी निर्मित करना चाहते हैं जिससे कि खुद का खर्चा खुद उठा सकें। ऐसे किसी भी निर्णय की ओर जाना है और एक कैंडिड मूव लेना है, वहां पर भी
ये आधार आपके लिए सहयोगी बना हुआ है। किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे थे और बारंबार मन मुटाव की वजह से परेशान थे कि पूरा जीवन इस तरह से कैसे निभा पाएंगे, हमको एक बार सोच विचार करने की आवश्यकताएं हैं। ये दिन उस लिहाजा भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण कहा जाएगा। यहाँ जब सूर्यदेव अपने संक्रांति क्रम को परिवर्तित कर रहे हैं तो आपके लिए ये फ्रेम बहुत अच्छे आधार के ऊपर आत्मविश्वास को भी लेकर आ रहा है। तो साथ में ही आप अपने लिए किसी यात्रा संबंधी कामकाज को बढ़ाना चाहते हैं। नौकरी पेशा जीवन के अंदर एक क्षेत्र विशेष में अब सैचुरेशन आ चुका है, अब हमको चेंज की रिक्वायरमेंट है। यह आधार वहां पर भी आपको सहयोग करता चला जाएगा। कोई भी ऐसी नेगेटिव एस्पेक्ट यहां पर मौजूद नहीं रहने वाली है। तो वहीं कन्या राशि, सर्वप्रथम स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में आप सावधानी बरतकर चलिएगा। अपने खान पान पर नियंत्रण रखकर चलना और साथ में ही उच्च निम्न रक्तचाप से आप यदि परेशान रहे हैं तो उसको भी हल्के में नहीं लें आप बिल्कुल भी। खर्चे, और वो भी मानसिक स्तर के ऊपर जुड़े हुए खर्चे, आप देखें कई बार चिंताएं मन के भीतर घर करती है और व्यक्ति लगातार उसके साथ एक पशोपेश में रहता है। ये प्रवृत्तियां आपको परेशान कर सकती हैं, उससे सावधान रहें। तो साथ में ही एक महत्वपूर्ण तथ्य यहां यह भी निकल कर आता है कि जो शत्रु लंबे समय से हावी होने का कार्य कर रहे थे, आपको एक रिएक्टिव अप्रोच के अंदर लेकर आने का प्रयास कर रहे थे, वो उसमें सफल नहीं हो पाए। षष्ठ भाव के चंद्रमा है, इसी वजह से ऐसी स्थितियों से दूर रहना आपके लिए आवश्यक है। भले ही मन में एक झुंझलाहट हो, उस झुंझलाहट को भी हावी नहीं होने दें जिससे कि रिएक्शन की पोजीशन निकल कर आए। व्यक्ति अपने घर से कई बार यह संकल्प लेकर निकलता है कि मैं किसी भी तरीके से एक नेगेटिव अप्रोच के साथ नहीं चलूंगा, किंतु स्थितियां सामने आती है और वो मन के सारे ही गुबार को सामने रख देता है। उससे आज बचने की आवश्यकता है। क्षमताओं के साथ में कोई भी काम का जुड़ा हुआ है, वहां पर भी निर्णय में आप धीमापन बनाकर जरूर रखिएगा। इसका अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति आपको कहता है कि इस टाइम बाउंडेड अप्रोच में इस कामकाज को पूर्ण करना है, आप अपनी तैयारी कर लेते हैं, किंतु उस तैयारी के साथ में ही आपको यह नहीं मालूम है कि टीम कितनी तैयार है, हम कमिटमेंट कर रहे हैं, हमारी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। एक बार पुनः री एनालाइज करके चलना आवश्यक रहेगा। यहीं पर वाणी में मृदुभाषिता भी आप बनाकर जरूर रखिएगा। बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए यहां जो आपने अभी तक अनुभव सहेजा है इस महीने के अंदर, वो कहीं ना कहीं आज इंस्टेंट बेस के ऊपर आपको सपोर्ट करने वाला होगा। लेखन संबंधी विधा के साथ में एक सहयोग बना हुआ है, तो वहीं पर मानसिक सुख की प्रवृत्तियां भी निरंतर तौर के ऊपर बढ़ती चली जाएगी। उसमें भी कोई नकारात्मकता का भेद आपके सम्मुख नहीं आने वाला है। वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर देखिएगा कि जो भी कामकाज आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र के साथ में जुड़ाव रखते हैं, वहां आपके लिए प्रोग्रेसिव अप्रोच रहेगी। खुद के लिए वीकेंड में कुछ कंस्ट्रक्टिव आप प्लान करना चाहते हैं या एक इनोवेशन के साथ में चल रहे हैं किसी कामकाजी क्षेत्र विशेष में, वहां पर भी ये समय अंतराल आपके लिए सहयोग की गतिविधियों को निर्मित करता चला जाएगा। यह निवेदन करूंगा कि नौकरी पेशा जीवन में कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने आ रहा है तो उसको भी स्वीकार करके चलना आपके लिए अति आवश्यक रहेगा। इस बात को भी पूर्णतया अपने मन और मस्तिष्क में अंकित करके आप चलने वाले हों कि जो अभी तक के समय में आपने किसी क्षेत्र विशेष में मेहनत की है, अब उसको वहीं पर छोड़ने वाले हम नहीं हो। एक प्रयास जो कि विश्वास के साथ में किया जाए आपको सफलता के प्रतिमान की तरफ लेकर जा सकता है। भाग्य का अधिकाधिक सहयोग आपके लिए मौजूद रहेगा। तो वहीं जो क्षमताएं मन मस्तिष्क के साथ में जुड़ी हुई हैं, उन्हीं के आकलन के साथ में आगे बढ़ना अच्छा है। प्रबंधन संबंधी कामकाज, तकनीक संबंधी क्षेत्र विशेष या फिर कंस्ट्रक्शन संबंधी लाइन के साथ में भी आपका जुड़ाव है। कॉम्प्रोमाइज के साथ में कोई भी ऑफर मिलता है उसको एक्सेप्ट करके चलना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। वहीं से अप्रोच में एक पॉजिटिविटी आती चली जाएगी। मैं तुला राशि के जातकों से यह भी निवेदन करूंगा कि आप स्वयं को व्यापारिक जीवन में कुछ और एड ऑन की तरफ लेकर जाना चाहते हैं एक क्षेत्र विशेष में, तो वहां पर भी अपनी प्रक्रियाओं को जरूर अपनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा। वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम आप देखें कि जो आजीविका के साथ में साधन आपने विकसित किए हैं, वहां अभी आप उसे बिल्कुल मध्य भाग में छोड़ने वाले नहीं हो, इस बात पर आप गौर कीजिएगा। इसी के साथ में भूमि संबंधित कामकाज में बड़ी सफलता आपको यहां आसानी से मिलने के आधार नजर आते हैं। इसी
अंतराल के साथ में एक और बात आप ध्यान रखें कि जो दोस्तों के साथ संबंधों में कहीं न कहीं खटास थी, परेशानियां बनी हुई थी, धीरे धीरे ये समय वहां से भी आपको एक तरह से पुनः जुड़ाव की ओर लेकर जा सकता है। भाइयों के साथ किसी भी कामकाज में आप एक अलग स्तर के साथ में अग्रसर रहे हैं और उसमें और अधिक आगे बढ़ना चाहते हैं, तब भी ये आधार आपके लिए सम्यक तौर पर सहयोग की गतिविधियों को निर्मित करेगा। अधिक जुड़ाव आप महसूस करेंगे। विदेश संबंधी कार्यों में आपका हस्तक्षेप बढ़ता चला जाएगा। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़े हुए हैं तो यहां जब कई बार हमें एक विद्रोह की आवश्यकता होती है, मन के भीतर के विद्रोह की आवश्यकता होती है कि नहीं, मैं अपनी बातचीत को रखूंगा, और उस बातचीत को रखने की प्रक्रियाओं में आप जरूर चलिएगा। पद, मान और प्रतिष्ठा तीनों ही इंतजार कर रही है। इसी समय के साथ में मंगल प्रदान राशि के जातकों के लिए वीकेंड के साथ में ही अपने शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर अधिक सजग हो जाना भी बेहतर है। उसी में आपके लिए बड़े बेनिफिट छुपे हुए हैं। और आप इस बात पर भी गौर करें कि संतान पक्ष के साथ में जो छोटे छोटे मन मुटाव के स्तर और आधार बने हुए थे, वहां से भी एक दूरी अब बनती चली जाएगी। नकारात्मकता के सिरे स्थापित नहीं रहने वाले हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को चाहिए कि आप स्वयं को आध्यात्मिक चिंतन के साथ में जरूर जोड़ें, और वहीं पर जो अपने गृहस्थ जीवन को बारंबार हम गलतियों का बोध करवाते हुए चले हैं, आप यहाँ गलत हैं, वहां गलत हैं, कुछ चीजों को स्वीकार करना और अपनी गलतियों को भी देखना, या ये सोचना कि प्रत्येक जगह एक सेल्फ जस्टिफिकेशन के साथ में चल के हम रिश्तों को बिगाड़ रहे हैं, ऐसी प्रवृत्तियों से भी थोड़ा सा दूर रहने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। वहीं धनु राशि, नौकरी पेशा जीवन में जो बड़े बदलाव के संकेत लंबे समय से आपको नजर आ रहे थे, वहां पर अब एक सकारात्मकता भरा दृष्टिकोण आपके साथ में रहेगा। भाग्य का ऊर्जावान सहयोग बना हुआ है। तो वहीं व्यापारिक जीवन के साथ में आप जो एक दूरदर्शिता का आधार निर्मित करके चल रहे हैं, वहां से बड़े बेनिफिट आपको यहां मिल सकते हैं। इस बात पर आप गौर करें। दूसरी प्रवृत्तियों के अंदर बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए भागदौड़ बनी रहेगी। इन भागदौड़ के साथ में महत्वाकांक्षाएं जुड़ी हुई है। महत्वाकांक्षाएं आपको सफलता की ओर लेकर जा रही है, और इस वीकेंड की पोजीशन के साथ में चलते हुए आप स्वयं को कहीं न कहीं कुछ ऐसे कार्यों के साथ में जोड़ने वाले होंगे जो रुचिकर भी हैं, संतुष्टि देने वाले भी हैं, और उसी के साथ में आपके जीवन को एक नयापन देने वाले भी हैं। ऐसी प्रवृत्तियों को आप बेहद अच्छे से लेकर चलें साथ में, तो वहीं फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर रखिएगा। इसी समय के साथ में आप स्वयं को शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में भी एक अग्रगामी लाभ की ओर आसानी से लेकर जा सकते हैं, जहां से बेनिफिट की अप्रोच लगातार आपका इंतजार कर रही है। वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम धनागमन यहां आपके लिए बढ़ता चला जाएगा। पारिवारिक जनों के साथ में जो एक जुड़ाव बढ़ना चाहिए, उसकी प्रवृत्तियां भी यहां आपके साथ में रहने वाली होगी। रिसर्च संबंधी कामकाज में जो धैर्य आपने अभी तक स्थापित करके रखा, अंततोगत्वा अब उसका फायदा आपको यहां मिल रहा है। पिता के साथ किसी भी काम काज के साथ में आप जुड़े हुए हैं, इस बात को आप गौर करके चलें कि रिएक्टिव होने से हमको बचना चाहिए। हनुमंत उपासना के साथ में आज के इस दिवस की आप शुरुआत कीजिएगा। कामकाज में छोटी छोटी बाधाएं यदि आती है और आप उससे बहुत ज्यादा खुद को जोड़ देते हैं और बड़े लक्ष्य से विमुख हो जाते हैं, तो ये नकारात्मकता लंबे समय तक आपको सालती रहेगी। इसी वजह से ऐसी प्रवृत्तियों से दूर रहें। और वहीं दूसरे आधार के ऊपर जो ऋण संबंधी गतिविधियां आपको लंबे समय से परेशान कर रही थी, जहां सिर्फ उलझने थी, उससे भी मुक्त होने का आधार आज आपके लिए बन सकता है। कहीं न कहीं एक कंस्ट्रक्टिव प्रोग्रेस शुक्ल पक्ष के साथ में यहां आपके लिए रहने वाली है। वहीं कुंभ राशि, आप देखिएगा कि जिस आत्मविश्वास की झलक आप अपने भीतर देखना चाह रहे थे, आज वो पूर्णकालिक तौर के ऊपर मौजूद रहेगी। जो छोटी छोटी बातें बारंबार मन से दूर नहीं हो पा रही थी और एक रिग्रेटफुल अप्रोच, रूफुल अप्रोच की वजह से आप परेशान थे, आज उनसे आप दूर हो पाएंगे। तो वहीं पर यात्रा संबंधी कामकाज भी बहुत आसानी से आप आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं। गृहस्थ जीवन का सम्यक सहयोग रहना, उनकी धारणा आपके जीवन के साथ में जुड़कर जब एक नया परिवर्तन लेकर आती है, तो चंद्रमा के कुंभ राशि स्थान में रहते हुए जो एक पॉजिटिव इंडिकेशन आप खुद को देना चाहते हैं, उसके आधार यहां बने रहने वाले होंगे। इस बात पर भी हमको गौर करना है कि गृहस्थ जीवन के साथ में पारिवारिक जन और प्रोफेशनल लाइफ, सभी को हम बराबर का समय देते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे।
कुंभ राशि के जातकों के लिए यहाँ कंस्ट्रक्शन, एडिबल ऑयल संबंधी कामकाज या फिर लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन संबंधी कामकाज में कोई भी नया अवसर सामने आता है जहां थोड़ी सी जोखिम है। बढ़ना चाहिए, बढ़ने के पहले विचार तो जरूर करना चाहिए। इस प्रवृत्ति को स्पष्ट करके आप चलिएगा। वहीं मीन राशि, यहां जो खर्चे हैं वो अनियंत्रित तौर के ऊपर आपको परेशान कर सकते हैं। शुरुआत से ही आप थोड़ी सी सावधानी बरतें। कोई भी वस्तु जो घूमने के डर के साथ में होती है या हमारी एकाग्रता भंग होने के कारण उसमें कोई न कोई टूट फूट की आशंकाएं रहती है, उससे भी थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा। इसी समय अंतराल के साथ में आपके लिए विदेश संबंधी कामकाज में तेजी आएगी और शिक्षा संबंधी अंतराल में भी जो अभी तक की परेशानियां बनी हुई थी उससे अब आप दूर हटते चले जाने वाले होंगे। भाइयों का अपेक्षित सहयोग आपको कामकाज के अंदर पूर्णकालिक तौर के ऊपर मिल रहा है। दोस्तों के साथ भी किसी नए कामकाज की शुरुआत आप करना चाहते हैं तब भी उस ओर आप बढ़ सकते हैं। देवी उपासना के साथ में दिन की शुरुआत करें तो वहीं पर मन के साथ जो निराशाओं के भाव कई बार बहुत गहरे से जुड़ जाते हैं, एक बार अटेंटिव होकर वहां हमको पुनः सोच स्थापित करने की आवश्यकता है। समाधान की स्थितियां आपके सम्मुख उपस्थित रहने वाली रहेंगी। तो ये था 12 फरवरी 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।